जब आपको उससे और खुश हो जाएंगे, क्या चीज उससे और अधिकारी खुश होंगे, बना देंगे तुम्हें। आपको करना है एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, उनके आदेश पे है, ये भी लोग उनके आदेश पे आए, हम लोग वहाँ से प्रशासन से आदेश आप ये कहिए कि साहब नोटिस दिया नहीं दिया, वो मैं नहीं जानता, वो नोटिस या जो भी है वो आपका काम है कि नहीं है? मेरा नहीं काम है, मेरा काम केवल लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का है। पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आप लेके जा रहे हो, पूछ सकते हैं आप पूछिए, मैं क्यों पूछूंगा इस चीज को? प्रधान के कहने पर मैं क्यों पूछूंगा इस चीज को? प्रधान का फोन आ रहा है, मैं क्यों पूछूंगा इस चीज को? कोई नोटिस पूछेंगे, हम क्यों पूछेंगे इनसे? कौन पूछेगा? आप पूछिए, आप एसडीएम साहब से पूछिए, डीएम साहब से पूछिए, आप पूछिए सीट के लिए। ये थोड़ा नहीं कि आप किसी की छोड़ने जाएंगे तो कोई सीट देंगे ना देंगे आप हमें? आप जो भी पूछ रहे हैं, आपको लगता है एक मिनट, आपको जो पूछना है डीएम साहब से, एसडीएम साहब से क्या चीज? मैं केवल लाइन ऑर्डर के लिए हूँ यहाँ पे, लाइन ऑर्डर दिखा वो दूंगा, ये भी सुन लेना, मैं बता दूंगा। एक मिनट जाओ, मैं आपसे एक मिनट जाओ, सुनो इधर सुनो, कमिश्नर साहब सुनो, ये बताओ सुनो, मुझे ये बताओ, एक बात बताओ कमिश्नर साहब, तुम चलो मुख्यमंत्री जी, तुम ये बताओ कि तुमने आके इनको थाने में नोटिस दिया था कि हमें यहाँ पे तोड़ाई करने जाना हमारे पास में आदेश है ना? किसका आदेश है वो? आदेश हमारे पास है ना? जो वो एक मिनट, वो आदेश आपने इनको दिया कि नहीं ना? तो दिन में बता दिया, बता दिया था कि दे दिया था लिखित में? आदेश क्यों देंगे हम? यहाँ पे ओहो, जस्टिस क्या नाम है तुम्हारा भाई? सर्किल मतलब जस्टिस सरकारी सुनो, अकॉर्डिंग टू लॉ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अतिक्रमण को नहीं तोड़ सकते बिना नोटिस के। तुम तेज बोलने की जरूरत नहीं है आपको जो भी मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आप लॉ एंड ऑर्डर बनाइए, मैं बात कर रहा हूँ, आप हटिए पीछे, नहीं पीछे हाथ कैसे लगा आपने मुझे? कैसे हाथ कैसे लगा आपने? पीछे कैसे हट जाएंगे? हाथ कैसे लगा तुमने मुझे? पीछे कैसे हट जाएंगे? हाथ कैसे लगा रहे हो मुझे? पीछे हट जाएंगे ऐसे, लाइन ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे यहीं पे खड़े रहिए, यहीं खड़ा हूँ मैं। लॉ एंड ऑर्डर आप धक्का कैसे मार देंगे मुझे? कैसे? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप कैसे आप बात कैसे करोगे? अच्छा क्या आप जो है चिल्ला के तेज बोल के, ये नहीं मैं डर जाऊंगा आपसे। नहीं मैं बता दूंगा, तुमसे डर भी मैं भी नहीं रहा। नहीं मैं बता दूंगा आपको जो भी करना है। मेरे में कुछ नहीं जानते, मैं एक जब जान दूंगा, आप मेरे बारे में जानते। मैं मुझे जानना भी नहीं है, तुम हो गए नहीं करो, आप जाइए, आप जाकर एसडीएम साहब से बात कीजिए, डीएम साहब से बात कीजिए, यहाँ नहीं आप वो करेंगे। बिल्कुल नहीं, आप जब तक डीएम साहब, आप जब तक आपके पास नोटिस नहीं देंगे आपको यहाँ पे आने मेरे पास में आदेश है, जाकर देख लीजिए थाने में, जीडी में सुनो इधर, मेरे पास में जीडी में है आदेश, और उस आदेश पे आया हूँ मैं यहाँ पे। इन्होंने हमें आदेश दिया, वो ये जाने, आप जानो, एसडीएम साहब जाने, इनकी जाकर जो भी आपको कंप्लेन करनी है, हम आपके सहयोग में हमेशा रहते हैं। आप सुनिए, आप बताओ ना, उनसे हम गलत बोल रहे हैं? सुन लो ना, इनसे ऊंचे अधिकारी बैठे, आप उनसे कंप्लेन कीजिए इस बात को, क्या दिक्कत है? आप संविधान से हटके चलोगे? हमें इस बात की नहीं जानेंगे, हमें तो आपको अधिकारियों के आप उनको बात कीजिए, डीएम साहब से बात कीजिए, डीएम साहब से बात कीजिए। आप शिकायत करो ना, उनकी आदेश देके तो कहीं नहीं, आप सिर्फ प्रधान की एप्लीकेशन पे आ गए। मैं नहीं प्रधान की एप्लीकेशन पाया, सुन लीजिए, मैं प्रधान की एप्लीकेशन पे नहीं आऊंगा, मेरा कोई वो नहीं है यहाँ पे रिश्तेदार कोई, हमें तो देते वो आप जाने या डीएम साहब जाने या वो जाने, हम लोग उसके आदेश पर नहीं है। बात कर रहे थे, डीएम साहब से बात की सर? हेलो सर नमस्ते सर, मैं यहाँ कमालपुर गांव में खड़ा हुआ था, यहाँ पे एक जमीन के मसले पे मसला चल रहा था, यहाँ पे जो 19 नंबर और 20 नंबर केस का मसला, ये उनकी नौकरी कर रहे हैं। ये लोग कह रहे थे कि सर हमारी जांच करवा लीजिए, अगर हमने गलत बनाया तो आप तोड़वा दीजिएगा, जांच में गलत है। बिना जांच करे एसडीएम साहब ने यहाँ पे बुलडोजर भेज के पूरी बिल्डिंग तोड़वा दी, ना नोटिस इशू करा ना कुछ इशू करा। अब जब यहाँ पे आए तो वो कह रहे हैं कि आप जी कमालपुर, ठीक है ना, ये बस अभी हुआ है। और ये यहाँ पे जो दरोगा साहब खड़े हैं और जो लोग खड़े हैं वो कहने कि डीएम साहब से बात कर लिए, उनके आदेश पे आए हम। मैंने कहा डीएम साहब के सर, मैंने कर ली एसडीएम साहब से बात, मैंने एसडीएम साहब से कहा, रिक्वेस्ट भी करी, 1 घंटे से कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ पे नोटिस इशू नहीं करा आपने, कंटेम्प्ट में हो जाएगा मैटर। वो बोले कि गलत जगह बनाया। मैंने कहा साहब ने जाँच तो कराई नहीं इसकी, 1920 नंबर खेत का झगड़ा है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, फोन काट दिया जी एसडीएम कोल साहब, और इन्होंने यहाँ पे तोड़वा दिया साहब। जी जी जी, थैंक यू। डीएम साहब को तो पता तक नहीं है यार, तो एसडीएम साहब से बात करो ना, एसडीएम साहब। ओहो, डीएम साहब से ऊपर कौन हो गया? मैं तहसील में काम कर रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, डीएम साहब ने तो सुनो, देखो सुनो मेरी बात मान्यवर, सुनो 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, सुनो। हेलो, असलियत अब ये है मान्यवर कि डीएम साहब ने तो मना कर दिया कि उन्होंने नहीं कहा। एसडीएम साहब ये कहेंगे साहब मैं नहीं जानता, नायब साहब जाने, लेफ्ट हैंड पे, लिहाजा मौके पे आप मार्केट से बन रही है।
ठीक, लेफ्ट हैंड पे अगर ये गलत करेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उससे क्या फर्क पड़ा जी? बात खत्म। नहीं, अगर वो ये गलत कर समझ रहे में आ हैं गई तो आपके? उनके खिलाफ हाँ, बस संसदीय कार्रवाई। बस आप जो भी है लीगल में कार्रवाई कीजिए। अगर आपको लग रहा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो अपना इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो आ रहे हैं ये नहीं होगा कि भाई जो है आने तो पत्रकारों को आ गए, प्रेस भी खड़ी है यहीं पे, सब है, कोई दिक्कत हो गया। हाँ जी, जेसीबी निकाल लो भाई इधर। हो गया, हो गया काम। आप हटो, बाकी लोग चलो भाई, आओ भाई इधर निकालो इसे। चलो निकालो। नाम क्या है आपका? इधर ले लो। लीलू नाम है इनका। है लीलू? लीलू क्या हो भाई तुम? लीलू नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ये किस तरीके का मामला है, क्या कहानी हुई है पूरी बात? देखिए ऐसा है, कमालपुर गांव के अंदर पूर्व प्रधान चमन भाई की जमीन थी, 20 नंबर खेत। 19 नंबर का कुछ अंश जो है वो ग्राम पंचायत में आता है। ये इन्होंने 20 नंबर खेत में अपनी जगह बनाई। इनको जो है वो, जो इनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदा है, भाजपा के साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ है। उन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन करा, फिर इनसे दलाली मांगी गई, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिए, इन पर दबाव बनाया गया, धमकाया गया। जब आज मैंने एसडीएम साहब से बात करी उस मैटर में, तो एसडीएम साहब से मैंने कहा कि आप इन्हें यहाँ पे जो है वो एक जांच करवा दीजिए। तो जांच करवाने के बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे इंटरवेंशन के बाद सीधी एक टीम भेज दी और उसने जो है वो यहाँ पे आके बुलडोजर चला दिया। मेरा ये कहना है कि रात के अंधेरे में आपने आके बुलडोजर चलाया बिना किसी को नोटिस दिए हुए। ये भी जा सकता था कि ये यहाँ पे आते, अपना इनको बुलाते, नोटिस देते, इनका जवाब लेते। जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ। तो हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है वो नायब तहसीलदार जो यहाँ पे लीलू मौजूद थे और जो एसडीएम है इस वक्त कोल, उनका कहना था कि डीएम साहब ने कहा है। मैंने डीएम साहब से पर्सनली फोन पे बात करी, डीएम साहब ने मना कर दिया, उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। ये इन्होंने भाजपा के दबाव में, भाजपा को खुश करने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं को इन्होंने काम करा है। क्या लग रहा है ये लोग आपके साथ रहने कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदा है? देखिए ऐसा है कि चुनाव में, अब की बार 2024 के चुनाव में भाजपा जो है वो कोल विधानसभा से 30,000 वोट से हार गई, ठीक, और सभी लोगों ने जो है वो इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। ये प्रतिनिधित्व तब से ही चलती चली आ रही है और वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के मौजूदा कोल विधायक, और जिस तरह के कार्य कर रहे हैं 2027 में पब्लिक उनको जवाब दे देगी। तो इनकी पुश्तैनी जमीन है ये वाली, इस पर तोड़ा गया? जी, इनकी दादागिरी जमीन है, पुरानी जमीन। सत्ताम कहाँ रहते हैं? कमालपुर थाना गांधी पार्क। क्या मामला है, ये पूरी बात बताइए। मामला ये है सर, मेरा 20 नंबर खेत है। मैंने अपने खेत में एक कमरा बनाया था। तो सर आज सुबह आई थी टीम, जो है ना कुछ बताया ना कोई नोटिस दिया, अपने आप करके चले गए। और रात को आए, वो तोड़ दिया हमारा कमरा जो है। कौन लोग आए थे? नायब तहसीलदार थे लीलू और लेखपाल थे। आपकी पुरानी जमीन है? जी, हमारी पुरानी जमीन है ये। तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य आपके दौरान तोड़ी गई है? हाँ, राजनीतिक रूप से तोड़ी गई।